अभी इसमें से के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रॉफिट्स और राइटर्स के बारे में, तरह से उनको चुना जाता था और वचन को लिखा जाता था। इसी मैसेज को मैं कंटिन्यू करूंगी। बहुत ऐसे लोग हैं ये कहते हैं कि इसराइल कौम खुदा से दूर हो गई। बहुत सारे रियल कलाम जो खुदा उनकी तरफ से मिला वो गुम हो गया, तो बाइबल करप्ट हो गई है। वैसे तो ये मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं था, स्टिल मैं ऐड करूंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कौम सबकी सब खुदा से दूर हो गई और वहाँ पे ऐसा कोई ना हो जो खुदावंद के वचन को ना जानता हो या खुदावंद में ना चलता हो। ऐसा बिब्लिकल हिस्ट्री में कभी हैपन नहीं हुआ। खुदा का वचन ऑथेंटिक है, रिलायबल है, ट्रू है, कभी करप्ट नहीं हो सकता। ये तो शैतान है जो लोगों के माइंड को करप्ट करता है। ऐसी करप्टेड इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं और खुदा ऐसे लोगों का हिसाब करेगा। खुदा का वचन हमें बताता है वो खुदा से दूर होते थे, लेकिन स्टिल उनमें ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो खुदा को जानते थे और उसमें चलते थे, उसे पहचानते थे। हमने पढ़ूंगे 1 किंग 19:14। तब की बात है जब एलाइजा ने यजबेल के सारे प्रॉफिट्स को मार दिया था। यजबेल ने उसको गुस्से वाला मैसेज भेजा। वो डरकर विल्डरनेस में छिप गया। खुदा से कहने लगा कि मुझे उठा ले, टेक अवे माई लाइफ। इतना वो परेशान था। Then the word of the Lord came to him। पूरा चैप्टर बाइबल में पढ़ सकते हैं। 14 में लिखा है, यह नबी खुदा से कहता है, उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया है, तेरी नबियों को तलवार से घात किया है और मैं अकेला ही रह गया हूँ। वह मेरे प्राणों के खोजी भी हैं। इसका मतलब ये है कि एलाइजा नबी खुदावन से कह रहा है इसराइल ने किस तरह से खुदावन के वचनों को रिजेक्ट कर दिया, खुदावन के पवित्र स्थानों को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। एलाइजा नबी कहते हैं कि मैं अकेला ही रह गया हूँ। खुदावन उससे क्या कहता है, वर्स 18, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वह सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। एलिय्याह नबी की सोच में था कि वो अकेला है जिसने बाल देवता के सामने सिर नहीं झुकाया और जीवित है, लेकिन बाकी सबके सब खुदा के लोग या प्रॉफिट या तो खुदा से दूर हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। ये वो अकेला ही बचा है। खुदा उसे कहता है ऐसा नहीं है। दाऊद उसे कहता है भी मैंने 7,000 इसराइली चाकर रखे हैं, उन्होंने इस देवता के सामने था नहीं टेका, इसे माना नहीं, चूमा नहीं। स्टोरी से हमें ये पता चलता है, देखने में कई बार ऐसा लगता है सारी दुनिया खुदा से दूर हो गई, स्टिल उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसके चोजन होते हैं, जो उसके नजदीक होते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं। जैसे आज भी ज्यादातर आपको सेकुलर क्रिश्चियन मिलेंगे, वर्ल्ड की हर बात को, चीजों को एंजॉय करते हैं। स्टिल आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका रियल में खुदावंद के साथ रिलेशनशिप है, खुदावंद के किंगडम के लिए काम करते हैं, अपनी पॉकेट के लिए काम नहीं करते बल्कि खुदा के किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। वो खुदावंद की आवाज को जानते हैं और उसके कलाम को जानते हैं। सेम ऐसे ही उस टाइम में भी था। बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं किस तरह से खुदा के लोग, इसराइल कौम, जूश लोग खुदा से दूर हो जाते थे, गुलामी में चले जाते थे। स्टिल उनमें बहुत ऐसे लोग होते थे जो खुदावंद के नजदीक होते थे। जैसे बेबीलोन के टाइम जब इसराइल कौम बेबीलोन की गुलामी में चली गई, लेकिन डैनियल जो खुदा को प्यार करता था, जो प्रॉफिट था, का चोजन था। बार बार झलकियां और स्टोरीज हमें बाइबल में मिलेंगी। लोग ये कहते हैं जो कुछ भी जूश कौम ने लिखा वो राइट मैसेज नहीं है, वो खुदा से दूर थे, उन्होंने चेंज कर दिया, ये बाइबल करप्ट हो गई है। वेरी फनी। सारी झूठी अफवाहें बाइबल हमें बताती है, अपने आप को प्रूव करती है, वो खुदा का कलाम है, में से ही हमें मिल जाता है। मैंने ये बातें इसीलिए बाइबल में रखी है, लोग आने वाले दिनों में जान सके कि खुदा किस तरह से लोगों को चूज करता था, उन्हें बचा कर रखता था, कलाम की रखवाली करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में। सबके सब इसराइल कौम दूर हो गए और कोई भी नहीं बचा के कलाम को जानता हो। कभी हैपन नहीं हुआ, कलाम कभी खत्म नहीं हुआ। बीच में बहुत बड़ा साइलेंट पीरियड आया था। स्टिल खुदावंद के वचन को जानने वाले लोग वहाँ थे, जानते थे कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं। बहुत सी करप्शन भी बढ़ गई थी, स्टिल वहाँ पे खुदावंद के वचन को लोग जानते थे। इवन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है तब भी उस टाइम में बहुत से ऐसे प्रॉफिट्स थे, लोग थे जो खुदा के वचन को जानते थे, जो यीशु की वेट कर रहे थे। अगर वो खुदा के वचन को ना जानते, यीशु का वेट भी ना कर रहे होते। उन्होंने यीशु की प्रोफेसी की। सिमियन ने तो डेथ ही नहीं देखी जब तक उसने यीशु को नहीं देख ली। ये भी पता चलता कि वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे खुदावंद के वचन को जानते थे जब इसराइल कौम खुदा से दूर थी और डार्कनेस में थी। के बारे में आप जान सकते बाइबल में जब आप प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश की स्टोरीज को पढ़ते हो। गॉस्पेल में ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया में नामो निशान ही खत्म हो गया खुदा के लोगों का और बाइबल का, खुदा के वचन का। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस तरह की बातें बताते हैं और इवन की यूट्यूब के ऊपर भी हम सुनते हैं। इसलिए मैं इस
बात को ऐड करना चाहती थी। बाइबल खुदावंद का वचन है, मैं बार बार ये बात बताता है और इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है खुदा ने किस तरह से 7,000 इसराइली ऐसे रखे हुए थे जो खुदावंद को जानते थे, इसलिए तो उन्होंने बाल देवता के सामने माथा नहीं टेका, क्योंकि वो खुदा के वचनों को जानते थे। खुदावंद का वचन लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। अगर देखा जाए तो ये 7,000 इसराइली टाइम की गवर्नमेंट, उस टाइम के किंग के सामने के अगेंस्ट गए। उस टाइम में ऐसे कोई भी उस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। वो खड़े हुए तो वो खुदावंद की पावर से, जोर से, ताकत से खड़े हुए। आपके वचन के लिए तो कोई जान भी नहीं दे सकता जब तक उसके पास डिवाइन पावर, उसकी स्ट्रेंथ ना हो, क्योंकि खुदा का हाथ उनके ऊपर था, उनका जोर उनके ऊपर था, लिए वो उसके अगेंस्ट गए, खुदावंद की साइड पर खड़े रहे, उसके सामने माथा नहीं टेका। एक और बात, शुरू से ही फॉल्स प्रॉफिट, झूठे नबी हमेशा खुदा के लोगों के आसपास रहे हैं, के चूज किए हुए नबियों के आसपास रहे। खुदा के लोग जो उसके वचनों को जानते हैं, अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं खुदा की तरफ से है या नहीं, ये वचन खुदावंद के वचन के साथ अलाइनमेंट करता है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। टाइम में भी खुदा के लोग उसकी आवाज को पहचानते थे, वचनों को पहचानते थे। भी बहुत ऐसी डॉक्ट्रिन है को खुदा के लोग इजीली रिजेक्ट कर देते, खुदा की तरफ से नहीं है। झूठे नबी, झूठे लोग, झूठे प्रीचर्स ऑलवेज खुदा के लोगों के आसपास रहे हैं। अगर आप ड्यूटोरॉनमी पढ़े, आपको बहुत कुछ मिलेगा। खुदा कहता है मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। टेस्ट करता था कि उसके लोग कितना कुछ जानते हैं। रियली में खुदा को जानते थे ना, झूठे लोगों के में नहीं जाते थे, उन्हें ट्रैप कर ही नहीं सकते। वो ही होते थे जो खुदा के वचन को नहीं जानते थे। आज बहुत लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं, हम तो इनके त्योहारों को मनाते हैं, अगर देखें तो उनके वो चढ़ावों को भी खाते हैं। खुदा के वचन के खिलाफ है। दुनिया में एक ही खुदा है, बाइबल हमें बताती है, दूसरों के चढ़ावे नहीं खा सकते। खुदा के वचन के अगेंस्ट है। लोग ये सोचते हैं दुनिया में यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें, वर्ल्ड को वो खुश कर लेते हैं, खुदावंद के खिलाफ हो जाते हैं। खुदा का वचन बहुत केयरफुली डिलीवर किया गया, खुदावंद की गाइडेंस से इस वचन को लिखा गया। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, ये पता चलता है कि जूश लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत हाई था। 30 इयर्स तक स्टडी ही चलती रहती थी, वो ट्रेंड ही होते रहते थे। एक अनदर टॉपिक है। वैसे तो खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बिना पढ़ाई के भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद के वचन को लिखने की बात हो रही है। ऐसे लोग कहते हैं दुनिया के कि हमारी किताबें तो रिलायबल है क्योंकि वो मेमोराइज होती रही है, कुछ ऐड हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे मेमोराइज किया जाता था। लेकिन स्कॉलर्स का ये कहना है कि बहुत सी स्टडी के बाद उन्होंने ये पता किया, बहुत सी जातियां जो मेमोराइज करती थी, इवन बहुत सालों के बाद उनमें भी चेंज आया है। बातों में, वर्डिंग में, मीनिंग में, सब में चेंज आया है। ये जरूरी नहीं है कि मेमोराइज ही ओनली वे है, राइट करके भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम खुदावंद के कलाम की हिस्ट्री को देखें तो उसमें सिर्फ मेमोराइज ही नहीं करते थे, बल्कि राइट भी किया जाता था, लिखा जाता था, याद किया जाता था और फिर आगे उनकी कॉपीज भी बनती थी। ये बात मानी जाती है। दुनिया में किसी भी ट्राइब, कल्चर और नेशन का किसी भी तरह का रिकॉर्ड सीधा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि जूश का, स्पेशली जीनियोलॉजी का रिकॉर्ड स्ट्रेट ही नहीं बल्कि परफेक्ट है, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इससे भी कहीं गहरी गहरी बातें जो इंसान को हैरान कर देती है। अगर मैं उसे डिस्कस करूँ तो ये सीरीज कभी खत्म नहीं हो सकती। इससे ये पता चलता है इसके पीछे डिवाइन पावर थी, इंसान के बस की बात नहीं है। बाइबल सिर्फ डिवाइन पावर से ही लिखी जा सकती है। भी एंगल से देख लो, बाइबल की किसी भी बुक को देख लो, डिवाइन पावर के बिना लिखी ही नहीं जा सकती। अब ध्यान से खुदावंद के वचन को पढ़ें, आपको ये भी पता चलेगा से खुदा उनमें से होकर अपने वचन की कलेक्शन को संभाल रहा था, लोगों तक अपना वचन कन्वे कर रहा था। इवन शैतानी ताकतें, प्रॉफिट, लोग हमेशा आस पास सर्कल करते थे। आज भी इसे वो जान सकते जो अपने आप को हम्बल करेंगे। जो लोग रेजिस्ट करते खुदावंद के वचन को, खुदा के अगेंस्ट खड़े हैं, शैतान की टीम में है, जब खुदा के वचन की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, को खुदावंद का हाथ नजर आएगा। तरह से खुदा अपने लोगों को लीड कर रहा था। बहुत से ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अंडरग्राउंड मिले, हजारों साल तक धरती के अंदर रहे, खुदा ने ये किस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए थे। आज पढ़े उन्हें कि बाइबल के साथ मैच करते हैं, ऐसा चेंज नहीं है। उनका मैसेज और आज की बाइबल का मैसेज सेम है। ऐसे लोग कह सकते हैं कि बाइबल चेंज हो गई है। लोग कहते हैं कि हमारी किताबें मेमोराइज की जाती है, बात भी उन्होंने जूश कौम से ही सीखी, ही नकल की है। इवन आज भी बहुत ऐसे जूश ट्राइब्स हैं खुदावंद के वचनों को मेमोराइज करते हैं। बहुत सी ऐसी डिनोमिनेशन मिलेगी क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाइबल को मेमोराइज करते हैं। खुदावंद के वचन को लिखा भी जाता था और उनकी कॉपीज भी बनती थी। बाइबल अपने आप में एक मिरेकल है। डिवाइन पावर वाज behind this collection of books. Thousands ways हैं प्रूव कर सकते कि बाइबल खुदावंद का वचन है।
लंबा चौड़ा मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। किताबें इसके बारे में लिखी गई हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि खुदावंद का वचन किस तरह से लिखा गया, कि द्वारा लिखा, ये कितना रिलायबल है, ट्रू है। वक्तों से लिखा हुआ खुदा का वचन बहुत सी बैटल में से सर्वाइव होकर आज हमारे हाथों में है, बिग बाइबल के रूप में। और इसमें आपको डिवाइन एक्शन नजर आता है, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है और उसी की गाइडेंस से बाइबल को लिखा गया है। तो इसमें अब प्रॉफिट की बात खत्म हुई। नेक्स्ट में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।